हेलो दोस्तों, वेलकम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम करेंगे कोण यानी शंकु के बारे में। मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा, सारे फॉर्मूले बताऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने एक कोण है यानी शंकु है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हाइट ऊंचाई यानी एच, इसकी त्रिज्या रेडियस यानी आर, और इसकी ये तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट एल। तो जो एल है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ओके, इंग्लिश में स्लैंट हाइट। ओके, तो यहां पर ये 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ये है हाइट और ये है आर, ये 90 डिग्री है, एकदम वर्टिकल है ये। तो इसीलिए इसको लंब वृत्तीय शंकु भी कहते हैं। आपने ये सुना होगा, लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। अब ये एकदम 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री नहीं हो, ये थोड़ा तिरछा होता है इस तरह से, तो उसको हम लंब वृत्तीय शंकु नहीं कहते, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आपके सिलेबस में केवल लंब वृत्तीय शंकु है, यानी शंकु का बस यही वाला प्रकार है। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और फिर आयतन के बारे में। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला आपको समझना है वो है एल, एच और आर में संबंध। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है कि अब देखिए एक 90 डिग्री बन रहा है, आप देख सकते हैं ना, ये एक 90 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये है L, ये है H और ये है R। तो इसमें जो रिलेशन है वो होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से आप L निकाल सकते हैं, वो है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी अगर आपके पास हाइट दी है, रेडियस दिया है, तो आप L निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास एक शंकु इस तरह से है, आपके पास क्वेश्चन ऐसे है कि भाई एक शंकु है और उसकी जो हाइट है, ओके ऐसे, उसकी जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो त्रिज्या है यहां से यानी यहां से यहां तक ये है 5 सेंटीमीटर। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमें ज्ञात करना है स्लैंट हाइट एल। तो बिल्कुल आप लिखेंगे कि एल होता है अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 25, और ये 169 आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। तो ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हो सकता है कि आपको दिया हो L, दिया हो कि L है 10 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी आप त्रिज्या बताओ कितनी है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये दिया है, और जो हाइट है वो दी है 8, हमें रेडियस पता नहीं है। तो अब क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो हम वही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ध्यान रखना, L स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें R निकालने, तो क्या करेंगे, देखो ये रखेंगे हम 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, और R स्क्वायर हमें निकालना है 164, R स्क्वायर इस तरफ माइनस होकर 36 आ जाएगा, और फाइनली जो R है वो आ जाएगा 36 का वर्गमूल यानी 6। समझ गए ना आप। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके R आ जाएगा, और आपको और शॉर्टकट में निकालना है, तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इस बार हम माइनस कर देंगे, तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे आप 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो सॉल्व करके यही आंसर आएगा। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको अटेम्प्ट करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन ये है कि एक कोण है, एक शंकु है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, और आपको उसकी हाइट बतानी है कि हाइट कितनी है। ओके, तो ये आप करेंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप लिखना। और फिर अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, बट आप इसे ट्राई करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला समझने के बाद अब जो अगला पार्ट है वो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यानी इसका ऐसा क्षेत्रफल जो कि तिरछा वाला हिस्सा है, मीन्स ये जितना हमें ये हिस्सा आपको दिख रहा है, बस इसकी बात की जा रही, जो ये वाला गोल वाला हिस्सा है, नीचे आधार की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। जो केवल ये जो वर्टिकल खड़ा वाला पोर्शन है इसकी बात की जा रही है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे जो आइसक्रीम का कोन होता है ये उस तरह से, तो आइसक्रीम का कोन कैसे होता है, आपने देखा होगा कि ये है और ये आइसक्रीम का कोन है इस तरह से। जो जोकर की टोपी होती है वो कैसी होती है, वो भी कुछ कुछ ऐसी होती है, जोकर की जो कैप होती है इस तरह से। तो ये जो है इसकी बात की जा रही है। तो इसमें क्या कौन सा, देखो कोन में कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, जोकर की टोपी में भी ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भाई जो जोकर की टोपी है उसमें इस टोपी में कितना कागज लगा हुआ है, इसका आप क्षेत्रफल एरिया बताओ, तो यानी हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे एल क्या है, इसकी तिरछी ऊंचाई है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक कोन के आकार की, एक शंकु के आकार की टोपी है, कैप, ओके, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर, और हमें ये बताना है कि जो ये शंकु है इसमें कितना कागज लगा है या कितना कपड़ा लगा है जिसकी भी टोपी बनी है, कागज या कपड़ा। तो बेसिकली हमें इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है, और वो भी कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, पाई आर एल होता है, ठीक है, क्लियर। पाई क्या है, अब देखो, अब आप सोचो यहां पे पाई है, बिल्कुल पाई हमें पता होता है 22/7 लिख सकते हैं, आर हमें पता है, एल पता नहीं है, तो एल निकालो पहले। तो एल कैसे निकलेगा, आप जानते हैं फॉर्मूला, h² + r²। h 24 दिया है, r 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 576 + 49, और ये आ जाएगा 625, ये इसका वर्गमूल 25 आ जाता है, तो L निकल गया है 25। तो अब आप आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो कितना कागज लगेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, पाई है 22/7, आर है रेडियस हमारे पास 7 पहले से ही दिया है, और एल हमने 25 निकाल दिया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब इससे कटेगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 × 25 = 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा या कागज जिसकी भी टोपी है, इतना एरिया है, इतना लगा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। वेल माय डियर, अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। यानी इंग्लिश में कहें तो टोटल सरफेस एरिया। और ये होता क्या है, इसमें देखो ये वाला हिस्सा तो आएगा ही, जो ये कर्व्ड हिस्सा है, यानी क्या है वो, पाई आर एल, लेकिन साथ में ये बेस भी आएगा, आधार वाला हिस्सा भी आएगा इस बार, ठीक है ना। यानी मैं यहां पे बना देता हूं, ये है, तो इस बार जो है यहां पे ये वाला हिस्सा तो आएगा ही, जो ये तिरछा वाला है, और जो ये आधार है वो भी आएगा। तो यहां पर जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है ये तो है पाई आर एल, जो कि हमने यहां निकाला था, और आधार का जो क्षेत्रफल, देखो ये एक वृत्त है, और ये आप जानते हैं कि वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप चाहो तो पाई आर कॉमन ले लो, अंदर एल + आर बचेगा, और ये फॉर्मूला हो गया। यानी टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, सिंपल, ओके। और अब बात करते हैं इसके आयतन की।
आयतन बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ध्यान रखना जो केवल पाई आर स्क्वायर एच होता है ये आयतन होता है किसका? बेलन का आयतन। बस उसमें 1/3 लग गया है तो ये बन गया है शंकु का आयतन। ठीक है, और बस क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे कि हाइट दिया है, आर दिया है, आप आयतन बताना होगा। तो आयतन वाले क्वेश्चन में इतना मुश्किल नहीं आएगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपके बाकी के कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।